काशी हिंदू विश्वविद्यालय का अध्यापन छोड़ के आपने गांधी विद्या संस्थान जैसी संस्था में शोध कार्य करना या प्रोफेसरशिप कैसे क्यों चुना? क्या कारण था? देखिए, मैं नौकरी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, पहली बात। दूसरी बात, जब घर छोड़ के बनारस गई और अकेले रही और बाबूजी का जो अनुशासन था, तो वो मतलब मेरे लिए फिजिकली एक्सट्रीम था। एक, बनारस में रहना तो हरदम था कोई उपाय से नौकरी छोड़ो। एक, दूसरा था जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाने जाती थी तो जो पढ़ाती थी दैट वाज सिकनिंग। जो पढ़ाना था, मैं तो पढ़ाती एकदम भिन्न थी, वो अलग कथा है, सुनाऊंगी। जो वहां का सेमिनार कॉन्फ्रेंस नथिंग इंस्पायरिंग। तो मेरा तब तक हमने जो बताया ना कि बाबूजी ने इतना पढ़ा और काठमांडू में 80 तक जब तक ये नौकरी नहीं की, तो 75 से 80 तक 5 साल हम कह सकते हैं मैं 6 महीने काठमांडू रहती थी। तो उसमें मैंने जो अध्ययन किया था, तो मैं दमदारी से लिखना पढ़ना चाहती थी। तो वो हम्म। दमदारी से लिखने पढ़ने का सारा उपाय था, जुगाड़ था। जहां जाओ, बंबई जाना है चले जाओ, कलकत्ता जाना है चले जाओ, लंदन जाना है चले जाओ। मुझे कहना था कि मुझे कहाँ जाना है। तो बनारस में एक बार क्या हुआ, घर वर को लेके बड़ा टेंशन हुआ, तो हम नाना जी को बोले, नाना जी, काशी बाबू कटारू का, नाना जी हम बनारस में नहीं रहेंगे। बोले क्यों नहीं रहे? हम बोले वो घर से आना जाना वो सब नहीं है, मुझे बीएचयू में घर चाहिए, बीएचयू में घर नहीं मिल रहा है। तो आप मेरे को, कोई पडरौना में भी हम नहीं रहेंगे, मेरे व्यापार का कुछ कर दीजिए तो हम पटना या कलकत्ता रहेंगे। तो नाना जी का उत्तर अभी तक मुझे याद है, कुसुम, अपनी भाषा, अपनी गरीबी तो हम लोग छुड़ा रहे हैं, तू तो देश की गरीबी छुड़ा रही है। तो तू बता बनारस में तकलीफ क्या है? बोले नाना जी घर हो जाएगा तो रह लेंगे। नाना जी ने तुरंत शिक्षा मंत्री ललित नारायण मिश्रा, ऐसी थे ना शायद, नहीं हम्म। शाही जी थे, शाही जी थे, क्या नाम था, एल यूपी एन के। शाही की एल, हाँ, हाँ हाँ। हम्म। यूपी एचआरडी के ना। मिनिस्टर दिल्ली में। यूपी के हाँ नहीं, दिल्ली हाँ। में, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय सेंट्रल मिनिस्ट्री था। शाही जी। हाँ, सेंट्रल मिनिस्ट्री था। शाही जी, हाँ, राज्य मंत्री थे शायद, याद नहीं, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ। बिहार में, बिहार से थे, एचआरडी मंत्रालय थे। नानी जी, नाना जी ने हम्म। फोन किया कि हमार नतनी हम्म। वहां बा, करे घर चाहिए। एचआरडी मिनिस्टर का फोन आया वाइस चांसलर के पास, वाइस चांसलर ने खुलवाया, कौन है, बुलाया, बोले कौन सा घर चाहिए। तो हम्म। वो लेवल पर मैं थी। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ का जो पूरा वातावरण है, जो पढ़ाई लिखाई है, इसका देश से कोई लेना देना नहीं है। और तब तक मेरी पुस्तक छप चुकी थी, रूट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट। हम्म। यानी हम्म। 1984 में मैंने बीएचयू ज्वाइन की, 80 में, 83 में मैं परमानेंट हुई। 84 में लड़कों को पढ़ाते पढ़ाते मैं कहती थी मैं जो पढ़ा रही हूँ सब झूठ है, सब गलत है। तो छात्र पूछते थे मैडम सही क्या है, तो हम कहते थे हम खोज रहे हैं, खोज के लिखेंगे। ऐसे खेल खेल में ये पुस्तक लिखी गई और ये पुस्तक हम्म। छपी 87 में, मेरी उम्र थी 33 साल। और ये पुस्तक का बुक रिव्यू छपा सेमिनार पत्रिका में, जो लेफ्टिस्ट पत्रिका हाँ। थी, हम्म। 3 पेज का। और मेरी उम्र 33 साल थी। और उसका हेडिंग हम्म। लगा था लिबरेशन ऑफ इंडियन माइंड। हाँ हाँ। और इसका जिसने रिव्यू किया था वो एक स्कॉटिश जेंटलमैन थे, जो हिंदू बन भारत में अल्मोड़ा में कहीं रहते थे। तो उन्होंने कहा कि हम्म। दिस इज नॉट अ बुक, दिस इज अ फेनोमेना, and this will liberate Indians from the thrall of colonialism as Dead Sea Scrolls had liberated European mind from Christendom. That kind of review. फिर उसका अमेरिका, हम्म। ये जर्मनी के किसी जर्मन भाषा में हुआ था, बहुत हुआ।
और डेवलपमेंट, अच्छा भैया ने मेरे को कहा कुसुम ये किताब तेरे को जिसको भेजना है भेज दे। अब हम बनारस रहते थे तो हम बोले भैया विदेश भेजने में बहुत पैसा लगता है। भैया हंसता था, बोले भाई हम किसी को भेज देंगे, तू पता किताब दे दिए, तेरा किताब हम भिजवा देंगे। तो कोई आया किताब ले गया, भेजवा दिया। तो करीब करीब डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों ने अपनी पुस्तक भेजी रिव्यू के लिए, और अंकटाड के यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के टॉप मोस्ट इकोनॉमिस्ट थे, अगर मुझे सही नाम याद आ रहा है, फ्रेडरिक एफ क्लेरमा। उन्होंने इसका रिव्यू लिखा था कि क्या लिखा था, और उन्होंने लिखा था कि डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट के इशू पर भविष्य में कोई भी शोध इस पुस्तक के बिना संभव नहीं है। तब दिमाग तो मेरा थोड़ा फिर ही गया था, और अपने आप को हम बड़ा भारी तोप समझ ही रहे थे। तो हमको बीएचयू की लेक्चरशिप वगैरह सूझ नहीं रही थी, और हम एकदम उबिया गए थे वहां के क्लोज्ड वातावरण से। तो हमको लगा ये नौकरी फोकरी छोड़ो और चलो, काठमांडू गर्मी में जाते ही थे, तो काठमांडू में जंगल में एक घर बनाएंगे, 2 बड़े बड़े कुत्ते पालेंगे और बढ़िया पढ़ाई लिखाई करेंगे, और वो हाइकिंग या क्या कहते हैं वो हम करेंगे, मतलब जंगल में अकेले घूमेंगे। तब हम गए थे काठमांडू छुट्टी में। अब ये हम रहस्य बता रहे हैं। तो एक दिन मैं और मेरी सहेली बोर हो रहे थे, तो करे क्या करें, तो उसने कहा कि विमल प्रसाद जी जेएनयू के प्रोफेसर यहाँ पर वो हैं, राजदूत हैं, कुसुम चलो उनसे मिला जाए। बस फट से हम भैया से बोले, भैया ने नंबर दिलवाया, मैंने बात किया, आई वॉन्ट टू मीट द एम्बेसडर। एम्बेसडर ने टाइम दे दिया, एम्बेसडर से मिल मिला के आए। तो फिर हुआ व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर गांधीयन इंस्टीट्यूट, प्रोफेसरशिप का वांट निकला था। हमको लगा बनो प्रोफेसर, और प्रोफेसर बन के छुट्टी ले लो। तो लेक्चरर लेक्चरर सुनने में अच्छा नहीं लगता है, प्रोफेसर बन के हमारी छुट्टी हो जाएगी। मुझे नहीं पता था ये प्रोफेसरी मुझे केकड़े की तरह जकड़ लेगा। अच्छा, इस बीच में मेरा परिचय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, नानाजी देशमुख, सुदर्शन जी, राम स्वरूप जी, सीताराम जी गोयल और धर्मपाल जी, इन लोगों से हो चुका था। और इसके पहले, इन लोगों से होने के पहले, दिल्ली में रूट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट तक के कारण एकेडमिक फील्ड में एक दबदबा तो था। अगर किसी सेमिनार में मैं बोलती थी तो फजीहत कराने के लिए कोई खड़ा नहीं होता था, जो वहां के बड़े बड़े नाम थे, और मैं तो छोकरी सी थी। तो गांधीयन इंस्टीट्यूट में गई कि जब नौकरी छोड़ना ही है तो एक्स लेक्चरर से एक्स प्रोफेसर जरा सुनने में अच्छा लगता है। उस समय इतनी ही बुद्धि थी मेरी, कुल बुद्धि इतनी थी कि चलो गांधीयन इंस्टीट्यूट चलते हैं। अच्छा, उसके पहले एक ये भी बताइए, इनफॉर्मल बातचीत है, मुझे सपने आया करते थे, और सपने में मैं एक नदी देखती थी और सरसों के खेत देखती थी, और उसमें मैं एक पीले साड़ी में पहन के घूम रही हूँ और कुछ खंडहर है। तो मैं सोचती थी कोई पिछले जन्म का स्मृति होगा। जब गांधीयन इंस्टीट्यूट देखा तो मैंने कहा अरे ये तो वही स्थान है, और विमल बाबू बुला रहे हैं तो जाते हैं, 1 साल करके छोड़ देंगे। और विमल बाबू से यही बात हुई कि मैं नौकरी वोकरी करूंगी नहीं, 1 साल करूंगी। फिर तो उसने मुझे जकड़ लिया, कैसे जकड़ा वो कथा सुनाऊंगी ही जी। तो मुझे बीएचयू में नौकरी करनी नहीं थी, छोड़ना ही छोड़ना था। तो लगा प्रोफेसरी का टैग लगा के छोड़ा जाए। मुझे लग रहा है मैं अपने बचपन में वापस गई हूँ जी।